हाँ, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ। मुझे पता है कि वोकैब नहीं पढ़ाई जाती, जनरली वोकैब नहीं पढ़ाई जाती। 15 दिन में जो इंग्लिश करवाएंगे तो वोकैब का कहाँ नंबर आएगा बेचारी का। टॉपिक का आ जाए वही काफी है। और इसमें टीचर की गलती थोड़ी होती है। आपको तो पता ही नहीं अंदर की बात, किसकी गलती होती है? इंस्टीट्यूट की। तो तुम्हें ऐसा कभी भी हो तो किसको बोलोगे? संस्थान को। टीचर की गलती नहीं होती। भाई तुम 1 घंटे का पैसा दोगे तो अगला जो 1 घंटा पढ़ा के चला जाएगा। तुम कहोगे 15 घंटे में क्लास खत्म करनी है तो वो कैब कैसे पढ़ाएगा? चलो, मैं क्यों किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ बिना मतलब, लेना ना देना। आ जाओ इधर। वैसे वोकैब होता खुद के पढ़ने का ही है। हम्म। ये सब पढ़ा दिए ना मैंने? ये नहीं पढ़ाए? लास्ट वर्ड वही पढ़ाया था, तो यहां से शुरू करूं। साइट 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 स्लाइड, ये भी पीवाई क्यू है। मुझे लग रहा है ये जो शुरू वाले हैं सारे पीवाई क्यू है, इसीलिए अलग से इतना सजा के दिया है, बट कोई बात नहीं। देखो एक बारी, साइट 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 और स्लाइट। एक साय भी होता है, लिख लो यही। साय, ठीक है। साइट का मतलब होता है दृष्टि। अगर नाउन हो तो दृष्टि, विजन। जैसे आप लोग पढ़ के आते हो साइंस में, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो वो साइट कौन सा होता है? यही वाला होता है, नियर साइटेडनेस। जो मायोपिया होता है या हाइपरमेट्रोपिया होता है। साइट, साइट यानी दृष्टि। अगर नाउन है तो दृष्टि, और वर्ब है तो दृष्टि डालना, एक्टिविटी दिखानी है। दूसरा साइट, CITE, इस साइट का मतलब होता है किसी चीज को कहना, उच्चारित करना, उच्चारण करना या उच्चारित करना। कोई भी चीज जैसी लिख रखी है उसको क्या करना? कहना या बोलना। अगला है साइट। कंस्ट्रक्शन साइट सुना होगा, प्लेसेस हैं ये तो क्या होती है? प्लेस होती है, एक जगह होती है कि साइट पे जा रहे हैं, मकान बन रहा है, साइट देखने जा रहे हैं, लोकेशन। अगला आपका है स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा। शायद जूनियर अकाउंटेंट 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट में यही वाला कंफ्यूजिबल वर्ड यूज किया था, स्लाइड, ठीक है। अगला है साय। साय का मतलब होता है आहें भरना। आहें भरना समझते हो? लंबी लंबी सांसें लेना, ठीक है भाई। चलो, क्या? स्लाइड, स्लाइड, स्लाइड्स, ठीक है। अब देखो साइट, एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज फिल इन द ब्लैंक इन द वॉर। लॉस्ट मतलब खो दिया, लूज की सेकंड फॉर्म है खो दिया। उच्चारित करने को खो दिया, लोकेशन को खो दिया, थोड़ा खो दिया। तो थोड़ा क्या खोया बताया नहीं है, इसका मतलब उसने क्या खोया? दृष्टि खोई। किसमें? वॉर में। पूरा सोचना, हर तरफ से सिक्योर होके ही डील करना है। क्या लोकेशन खो दी? वॉर में लोकेशन खो दी? जमीन खोते हैं, लोकेशन तो नहीं खोते। जमीन खो सकते हो कि भैया बैट लगाई हो, आदमी की वाइफ खो जाती है महाभारत के अंदर, तो जमीन खोई जा सकती है, लेकिन ये तो क्या है? लोकेशन है, साइट तो, ठीक है। चलो, सब खत्म करवा देंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज। आप प्लीज प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करो। भाई 2 घंटे की क्लास चल रही है, इससे ज्यादा तो अब 2 घंटे से ज्यादा मैं कितने घंटे की क्लास ले सकती हूँ? जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है ये जैसे ही अपना खत्म हो जाता है उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैसेज और पैरेलली कोई एक टॉपिक, ठीक है। ये भी वोकैब का ही पार्ट है। अगला क्या लिख रखा है? साइट। साइट का मतलब टू सी समबडी या समथिंग, किसी को देखना। एग्जाम्पल देखो, द सिक्योरिटी फोर्सेस साइटेड, देखा, वर्ब है, देखा किसको? अ ग्रुप ऑफ यंग मैन दैट हैड क्रॉस द बॉर्डर। सिक्योरिटी ने देखा, किसको देखा? ग्रुप ऑफ यंग मैन, जवान लोगों के एक ग्रुप को देखा। और क्या करते हुए? जो लोग क्या कर रहे थे? जिन्होंने क्रॉस किया था किसको? बॉर्डर को, उनको देखा सिक्योरिटी वाले ने। अगला CITE, साइट का मतलब क्या है? बोलना। किसी चीज को क्या करना? बोलना। टू मेंशन समथिंग और यूज somebody's एग्जैक्ट वर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट, यानी किसी की कही हुई बात को एज इट इज कहना।
एग्जाम्पल देखो, शी साइटेड अ पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स स्पीच। साइटेड अ पैसेज, पैसेज को तो उच्चारित ही किया जाएगा, लोकेशन करोगे पैसेज को? नहीं। इसके अलावा दृष्टि करोगे? नहीं। तो उसको क्या करोगे? बोलोगे। किसको? पैसेज को। फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स स्पीच। आगे भी क्लियर हो रहा है, बोलने की बात चल रही है। अगला है साइट। द कंपनी इज लुकिंग फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ढूंढना। फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर, सर्च, सर्च मतलब ढूंढना। कंपनी ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है? साइट। किसके लिए? फॉर इट्स ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए। अगला लिख रखा है स्लाइट। स्लाइट यानी थोड़ा, वेरी स्मॉल, नॉट इंपॉर्टेंट या सीरियस, थोड़ा सा ना। अ स्लाइट चेंज या डिफरेंस इंक्रीज। ये तो सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है। कैसे, कोई बता सकता है क्या? लॉजिकल आंसर देंगे। इस सेंटेंस में क्या गलती है? अरे ये सेंटेंस है ही नहीं, कहां सेंटेंस है ये? थोड़ा चेंज, डिफरेंस या थोड़ा सा इंक्रीज, यहां ऑब्लिक लगा लो बस। थोड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा डिफरेंस है या थोड़ा इंक्रीज है। मुझे ऐसे पता चला, अगर मान लो ये वर्ब होती तो ये तो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आती ना, तो एस या एस लगता। तो सेंटेंस तो नहीं है। लिखो। अगला है आप लोगों का व्हील, वेल, वेल। व्हील, व्हील होता है घूंघट। जैसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस सुना होगा, एथिक्स में पढ़ते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। चलो कोई नहीं, तुम तो इसको लिखो घूंघट। व्हील, ठीक है, लिख लो घूंघट। आजकल आप देखते हो किसी की शादी में जीमने विमने जाते हो तो लड़की जो है बड़ा सा वो लगा के आती है वेल। पहले तो क्रिश्चियन मैरिज में ही ऐसा होता था कि सफेद रंग का जो है वो पर्दा सा जिसमें से शक्ल दिखती रहती है, बट आजकल तो ऑलमोस्ट सभी वेडिंग्स में एक लंबा सा पर्दा रहता है, तो वो क्या होता है? वेल। नेक्स्ट वेल। वेल का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, रोना, विलाप करना। दहाड़े मारने लग जाती है ना लड़कियां, वो वेल। और वेल मतलब अच्छा, जैसे आई एम वेल, ही डांसेस वेल। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है वेल। और ये व्हील क्या होता है? पहिया, चक्र। कौन सा? यही वाला है, बस स्पेलिंग का वो सॉरी, नाउन और उसका डिफरेंस है, ठीक है। ये नाउन के अंदर हो तो कुआ बन जाएगा, और एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो अच्छा। चलो अब देखो अगला इधर। अ पीस ऑफ थिन मटीरियल फॉर कवरिंग द हेड एंड फेस ऑफ अ विमेन। वेल, घूंघट। एक थिन मटेरियल होता है चेहरा ढकने के लिए, अब ब्राइडल वेल। नेक्स्ट है वेल यानी चिल्लाना, रोना, कुल मिला के दहाड़े मार मार के रोने लग जाते हैं ना, इमेजिन कर पा रहे हो, वही वाला रोना है। द विमेन बिगिन, महिला ने शुरू किया। एग्जाम्पल भी महिला का ही आया है। महिला ने शुरू किया क्या? चिल्लाना, रोना। किस साउंड में? मॉर्निंग साउंड होता है, दुखद साउंड में, मॉर्निंग साउंड में। अगला है वेल मतलब अच्छा, यही लिख लो। नाउन अगर होता तो इसका मतलब कुआ हो जाता। एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी होता है वेल। जैसे आई एम वेल बोलते हैं ना, आई एम वेल, यहां तो एडजेक्टिव है, कैसे पता चला? बी के बाद एडजेक्टिव आता है। अगर मैं ये लिखूं शी डांसेस वेल, तो यहां क्या है? कैसे पता चला? वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो दोनों होता है, बट मीनिंग एक ही है। अगला है बेयर और बेयर। ये पता है? एक तो आदि शायद बताया था, बेयर है ना। बी, और ये भी बता रखा है, बियर भी बता रखा है आप लोगों को, नहीं पता है? चलो बताओ, तो तुम बता दो भाई, बता रखा है तो। जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, फटाफट फटाफट बताते जाओ। हम्म, पहला वाला। बियर अगर नाउन हो तो भालू, बेयर अगर वर्ब हो तो सहन करना। फॉर्म्स बता दो सहन करना की। बेयर, बोर, बॉन्ड, एन ई, सहन करना। जैसे आई विल बेयर दिस पेन, मैं इस पेन को झेल लूंगी।
अगर बेयर का मतलब वर्ब ही है और जन्म देना हो तो फॉर्म कैसे चलती है? बेयर, बोर, बॉर्न, ई नहीं आएगा, जन्म देना। अगर बियर है तो ये तो जानते ही हो क्या, वही पीने वाली जिसको बोला जाता है, अरे दारू नहीं, जौ की शराब, वो हेल्दी है। ऐसा ऐसा डिक्शनरी कहती है। वो किसकी शराब है? जौ की शराब। एक्चुअली जौ की होती है क्या, पता नहीं, मैंने तो डिक्शनरी में लिखा हुआ देखा है। हाँ, वो जिसकी भी होती है, फर्मेंटेड रहती है आई गेस, है ना। चलो, ये है बेयर, इसका मतलब क्या होता है? नंगा। जैसे बेयर वायर भी हो सकता है, बेयर फुट भी होता है, नंगे पैर, है ना, विदाउट। और बेयर इन्फिनिटिव भी देखा है अपन ने तो, बिना टू का। ठीक है, जो उसमें नहीं लिख रखा वो एड ऑन कर लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और शायद पहले जिक्र भी कर चुकी हूँ इन सब का। खैर, इतना ही बार जिक्र कर दी हूँ, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर भी गलत करते हो। ये एक एक बार सुन लो, बाकी ऑप्शन से डील कर लोगे, मैं तो ये जानती हूँ। और जो आपके आरएस वाले फ्रेंड्स हैं, कोई अगर जिनका प्री पास हो जाए, आपके तो पता चल जाएगा सेम डे आंसर की आ रही है, तो उनको बता देना 16 तारीख से टेस्ट सीरीज है हम लोग के यहाँ। ठीक है, बैच तो पहले ही है लेकिन टेस्ट सीरीज 16 से है। और जो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको देनी है वो टेस्ट सीरीज जो 16 से है। हाँ, एकदम देनी है। टॉपिक वाइज रहेगी तो जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे वैसे टेस्ट लगता जाएगा। अश्योर, एंश्योर और एंश्योर। अश्योर, अश्योरेंस देना, आश्वासन देना, ऊपर ही लिख लो फटाफट से, आश्वासन देना। आश्वासन समझते हो क्या? मंत्री जी आते हैं, अरे कुछ नहीं होगा जी, आप टेंशन मत लो, मैं बनवाऊंगा नाली। मतलब ऐसा अगले आदमी को ये ना लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ये किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करता है। आश्वासन कब दिया जाता है? नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करना। तो ऐसे लिखो, क्योंकि दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, डिफरेंस पता ही नहीं चलता आश्वासन का और सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब होता है कोई काम आप करवाने की गारंटी ले रहे हो, हाँ जी मैं करवाऊंगा, ये काम काम है, मैं करवाऊंगा। और ये इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस वाला है। ठीक है, लिख रखा है क्या? मीन्स टू टेल समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट्स। डिस्पेल का मतलब होता है रिमूव, कोई भी डाउट्स है उनको मिटाने के लिए। तुम टेंशन मत लो, मैं करूंगा जो करूंगा, तुम्हारे इधर नाली पक्की बनेगी। और सुनिश्चित करने का मतलब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव नहीं करना है। नॉर्मली अगला कह रहा है सरकार सुनिश्चित करती है कि हर आदमी के पास फूड पहुंचे, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं है ना। अब आ जाओ, आई वुड लाइक टू अश्योर यू ऑफ हिज कमिंग। हिंदी करो तो क्या लिख रखा है? आई वुड लाइक। अरे ये वुड लाइक जानते हो क्या क्या होता है? मूड बताता है या चॉइस बताता है। लिखो, मूड या चॉइस बताने के लिए वुड लाइक आता है। मूड या चॉइस बताने के लिए वुड लाइक आता है। मूड या चॉइस का मतलब क्या होता है? जैसे आई वुड लाइक टू टेक टी, इसका मतलब मैं चाय लेना पसंद करूंगी। तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम पूछोगे तो सही चाय लोगे या कॉफी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वुड लाइक टू टेक कॉफी। वैसे आई वुड लाइक टू अश्योर, मैं आश्वासन देना चाहूंगा, और तुम्हें आश्वासन देना चाहूंगा किस चीज का? कि वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो इस बात का उसने क्या दिया है? आश्वासन दिया है। अगला देखो, वी एक्सेप्टेड हिज ऑफर जस्ट टू इंश्योर दैट वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। हिंदी करो फटाफट से, क्या लिख रखा है? वी एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया था क्या? उसका ऑफर, क्यों? जस्ट टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम, कि हमने इसलिए उसका ऑफर लिया था कि बस एक बार ही कंफर्म हो जाए क्या, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहां पे ये इंश्योर लिखा है वहां कंफर्म भी लिख लो, कंफर्म से और ज्यादा सही हो जाएगा। माई कार इज इंश्योर्ड विथ LIC। अरे LIC सुनिश्चित करेगी या इंश्योरेंस करेगी? इंश्योरेंस करेगी। अब अगला है कैपिटल और
कैपिटल। एक तो कैपिटल आप जानते ही हो, कौन सा? हाँ, राजधानी। और एक कैपिटल पनिशमेंट भी तो होती है। कैपिटल पनिशमेंट किसी ने सुनी है क्या? कैपिटल पनिशमेंट नहीं सुनी? पॉलिटी नहीं पढ़ी? तो पढ़ो। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड। अच्छा, सो सॉरी, फिर तो तुमने सुना है। लिख लो, कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड। मृत्युदंड, राजधानी दंड नहीं है। कौन सा दंड है? मृत्युदंड। इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ग्लॉसरी में ना आ जाए तो कर लोगे, है ना। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? मृत्युदंड। जैसे ही वॉज चार्ज्ड विद कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब उस पे क्या चार्जेस थे? तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। चलो अगला देखो, कैपिटल। ये बिल्डिंग के लिए आता है। यूएसए वगैरह के अंदर जो लेजिस्लेचर की बिल्डिंग होती है ना, उसका नाम होता है कैपिटल, ओ वाला। वियर्ड है, हमारे यहाँ नहीं होता ना ऐसा। हम तो पार्लियामेंट ही बोल देते हैं सीधा। इतना कौन याद करे, पहले उसको पार्लियामेंट याद करे फिर उसको कैपिटल और याद करे, तो एक ही सही है। बट ये अ बिल्डिंग इन विच स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स द डोम ऑफ द स्टेट। स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी विधानसभा है ना, सेंटर की नहीं है। अब ये देखो इसके क्वेश्चंस। न्यू दिल्ली इज दी, तो अब ये तो पता ही चल गया कंट्री के हिसाब से। आगे है द दे मार्च्ड इन द प्रोसेशन टू दी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग जो होगी वो राजधानी थोड़ी होगी, बिल्डिंग तो कैपिटल ही होगी। और मार्च का मतलब समझते हो क्या? आर्मी में सुना होगा ना, मार्च करती है आर्मी। हाँ, परेड, सेना का चलना। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्लीमेंट तो आप शायद बचपन में पढ़ के आए हो, पूरक। पूरक सुना है क्या कभी? है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं 180 डिग्री के दो पूरक होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं मैथ्स में ना, समपूरक या जो भी पूरक है देख लेना। बट मेरे को तो 180 डिग्री याद है, बस इतना ही मैथ्स याद है, देख लो बीएससी किया है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वही है, पूरक, यानी जो उसको पूरा करे, उसका साथी। जैसे बोलते हैं ना, ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वो एक दूसरे के पूरक है, इसमें कुछ कमियां है तो वो भर देता है, और उसमें कुछ कमियां है तो वो भर देता है, समान नहीं। यानी 90 और 90 180 है, ये है इसका मतलब। अगर आपने इधर 110 कर दिया ना, तो फिर इसको पूरक बनने के लिए कितना करना पड़ेगा? अरे 110 में 70 जोड़ने पे 180। हे प्रभु, अब समझ में आया पूरक क्या होता है? पूरक का मतलब बराबर नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ हो कि इसकी जो कमियां है उसको ये पूरा कर दे। हाँ, पूरक, कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तारीफें, तारीफों के पुल, ये होती है तारीफें, कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना। आई वाला क्या होता है? तारीफें। कैसे याद रखोगे? कर लोगे तुम? आई से कुछ छोड़ो, तारीफ उसी की करते हो जिसको आई डैश 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 बोल सकते हो। हाँ। हाँ, ये ज्यादा अच्छा था, मेरा वाला तो थोड़ा अजीब हो गया। मैं खुद नहीं बोल पा रही, बट हाँ, आई यानी मैं। तारीफ किसकी करोगे? खुद की। हालांकि वो तो खुद के मियाँ मिट्ठू हो गया, लेकिन ठीक है, दोनों में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे देख के याद रख लेना, याद कर लेना कुल मिला के। सेंटेंस देखो, ही हर ड्रेसेस परफेक्टली, उसकी आंखों के शेड के साथ में उसकी जो ड्रेस होती है वो तारीफ करती है या कॉम्प्लीमेंट करती है? कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब सपोज मेरी आंखें नीली हैं तो मैं ऐसा कुछ पहन लू नीले जैसा, तो उसको क्या करेगा? पूरक बनेगा। अगला है आई रिसीव्ड लॉट ऑफ, मैंने प्राप्त किया। पूरक प्राप्त किया या तारीफें? किससे? दूसरों से। आफ्टर द परफॉर्मेंस तारीफें प्राप्त करोगे, तो कुछ तो इजी है, इजीली कर लोगे। अगला है आपका एमिग्रेट और इमिग्रेट। देखो इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग से लिख के बता देती हूँ। एमिग्रेट और इमिग्रेट, एमिग्रेंट भी होता है, ये वर्ब है वैसे। एमिग्रेंट इमिग्रेंट होता है नाउन। लिखोगे नाउन और वर्ब दोनों। एक तो होता है एमिग्रेट और एक होता है, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेट, ये वर्ब्स हैं। इसी से ही बना हुआ नाउन है। ये व्यक्ति है और वो नाउन है, उस क्रिया को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग। इमिग्रेशन लिख रही हूं तो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन है, और ये पर्सन के लिए नाउन है और ये वर्ब्स है, ठीक है।
अभी आपको ध्यान में क्या रखना है कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। एक तो ये आता है ग्लॉसरी में कि इन दोनों में से एक को तो बोलते हैं उत्प्रवासी और एक को बोलते हैं अप्रवासी। एक तो आता है ग्लॉसरी में। दूसरा इसको समझ लेते हैं, वन वर्ड में भी आता है ये। ई का मतलब होता है आउट। ई का मतलब क्या होता है? आउट। क्लियर पहली बात तो। और इम में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत आती है। इन प्लस ये क्या है? इन। इन का मतलब क्या होता है? नॉट। अब देखें, माइग्रेट का मतलब माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तुम अपने देश से बाहर गए तो तुम क्या हो? एमिग्रेट। एमिग्रेट कर रहे हो यानी कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हो। इन मतलब अंदर आना। इम माइग्रेट मतलब तुम दूसरे देश से किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हो। वन वर्ड में ऐसा आता है, वन हु सेटल्स इनटू अनदर कंट्री। सेटल इनटू, इन मतलब अंदर आया है, और इसके लिए आता है वन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल्स इनटू अनदर। लीव्स हिज कंट्री लिख दो, या गोज आउट ऑफ कंट्री। गोज आउट ऑफ कंट्री, बाहर जाना है तो ई से जाना पड़ेगा, ई मतलब आउट, और अंदर आना है तो इन से। यही है इन दोनों का मतलब। क्लियर है? हाँ, बस ये कर दो, प्रवासी और उत्प्रवासी। ये शायद उत्प्रवासी होता होगा और ये क्या होता है? अप्रवासी। चेक कर लेना, मेरे को भी पढ़े हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हिंदी। इतने इतने दिन बाद ये परीक्षा लेते हैं कि इतने में आदमी भूल जाता है। कौन सही लिखा है? दोनों ठीक है। माइग्रेट से बने हुए शब्द हैं दोनों ही। चलूं वापस, यही लिख रखा है क्या? देखो एक बारी, एमिग्रेट मतलब लीव वंस ओन कंट्री। लीव मतलब छोड़ा है, छोड़ा है मतलब बाहर गया होगा। इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट टू इनटू अदर। ये देखो, लीव छोड़ा है यानी बाहर जाना है, ई मतलब आउट। इमिग्रेट मतलब टू कम इनटू लाइन परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, आया है किसी फॉरेन कंट्री में, तो इन मतलब आना और यहां से बाहर जाना। ई मतलब बाहर जाना और इन मतलब अंदर आना। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस पढ़ो इसके। ही एंड सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी। भाई दूसरी ब्रिटिश आर्मी में गया है तो अपना देश छोड़ा होगा उसने, और देश छोड़ने के लिए ही एमिग्रेटेड, यहां से तो निकला और जाके सेवाएं दी किसमें? ब्रिटिश आर्मी के अंदर। अगला देखो, इधर है, द लेडी ने क्या किया भैया? अपनी कंट्री जो है छोड़ी होगी। अच्छा, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम क्या दिखाता है पहले बताओ? सेपरेशन। सेपरेशन दिखाता है फ्रॉम, मतलब पोलैंड से अलग हुई है, और आई कहां पे है? हमारी कंट्री में। तो आने के लिए इन या एमिग्रेटेड? इन। अगर आप आगे नहीं पढ़ते तो ये भी सही हो जाता। समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? बोर्ड पे देखो, द लेडी फिल इन द ब्लैंक इन आर कंट्री। हमारे देश में आई या हमारे देश से गई, पता करना पड़ेगा। कैसे पता चला? फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड से अलग हुई है तो बाहर कहां से गई है? पोलैंड से। तो पोलैंड के लिए ई आता, लेकिन हमारे देश में तो आई है, और आई है तो इमिग्रेट। तो आंसर देख के नहीं सोचना है, लॉजिकल सोचना पड़ेगा थोड़ा, है ना। अगला है सी सीज। एक सीज और होता है, ये वाला सीज भी सुना होगा आपने, है ना। ये लिखो, तीनों तीनों में आता है कंफ्यूजिंग वर्ड में। इसको कोई ला दो ताकि ये शांत हो जाए। हम्म अरे बहुत एबले हैं, बहुत ज्यादा, है ना। हमेशा करते हैं ना ऐसा, क्योंकि तुम जैसे ही आके जो है नीचे इनका जेब भर रहे हैं। तुम नहीं जाते इसमें, दूसरे में जाते होंगे तो ये सब एक उम्र तक ही अच्छा लगता है, बाद में समझ में आ जाता है कि पैसा कट रहा है। सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप समथिंग। सीज फायर सुना है ना आपने? स्टॉप समथिंग, तो सीज फायर इसी से ही बना हुआ है, स्टॉप समथिंग। किसी चीज जो चल रही है उसको आपने रोक दिया है।
तो देखो लिख भी रखा है मीन्स कम और ब्रिंग टू एन एंड, यहां एंड लिख रखा है, इसको हटाओ, एन एंड होगा ये। ब्रिंग मतलब लाना, कहां ले आयो, एंड, एंड यानी समाप्ति पे ले आयो, किसी चीज को खत्म करना। इस सीज का मतलब होता है पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर लेना। किसका मतलब, इसका, पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर लेना, सराउंडेड बाय पुलिस, पुलिस द्वारा चारों ओर से घेर लेना, सराउंडेड बाय पुलिस, पुलिस पर्टिकुलर वर्ड है इसमें। और इस चीज का मतलब होता है टू कन्फिस्केट, जब्त करना, डिफरेंस है तीनों में, जब्त करना। तो इसका इंग्लिश लिखना है टू कन्फिस्केट, लिखूं क्या? अगर इंजन रुका है तो ये, और गाड़ी सीज करने का मतलब तो जब्त की है, दोनों में डिफरेंस है। इंजन को रोकना है, रुका है, और गाड़ी जब्त की जाती है ना, सीज। और पुलिस के द्वारा घेराबंदी होती है, ये सीज। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों कंफ्यूजिंग है ज्यादा, ये तो फिर भी कर लोगे सीज फायर से, ठीक है। ये अब आ जाओ नीचे। सीज मीन्स कम और ब्रिंग टू एन एंड, क्लियर है। सीज मीन्स अ मिलिट्री ऑपरेशन इन विच आर्मी फोर्सेस सराउंड a town or building, cutting off essential supplies with the aim of compelling those inside to surrender। क्या लिख रखा है, सीज का मतलब होता है एक मिलिट्री ऑपरेशन है, उसमें क्या, जिसके अंदर आर्मी फोर्सेस सराउंड कर लेती हैं, आर्मी वाले घेर लेते हैं, किसको, एक टाउन को, बिल्डिंग को, कटिंग ऑफ, कट करते हुए, क्या कट करना है, असेंशियल सप्लाई, कि उसके अंदर कोई भी सप्लाई जानी है वो अब नहीं जाने देंगे, विद द एम, किस लक्ष्य के साथ में, ऑफ कंपेलिंग, कंपेल का मतलब बाध्य करना, और क्या लक्ष्य है, बाध्य करना है उनको जो अंदर रह रहे हैं। और क्यों बाध्य कर रहे हैं, टू सरेंडर, इसलिए उनकी सप्लाई काट दी जाती है कि भैया वो आके क्या करें, सरेंडर। अरे भैया भूख लग रहा है, हम तो सरेंडर कर देते हैं, ले जाओ तुम्हें जो चाहिए, सीज। बट ध्यान रखना इसमें घेराबंदी होती है, इसमें जब्त नहीं होता। अब कैसे याद रखोगे, ये जी है, जी से घेरा अच्छा है, जी से क्या, घेरा तो ऐसे लिख देती हूँ, घेरा जी से घेरा, घेर लेंगे, ठीक है, अच्छा था। अगला है सीज। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना, टू कन्फिस्केट। अब आ जाओ इधर एग्जाम्पल्स इसके। दे वोटेड, उन्होंने क्या किया, वोट किया। और वोट क्यों किया, स्ट्राइक को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए, स्ट्राइक को घेरने के लिए, या स्ट्राइक को जब्त करने के लिए, रोकने के लिए। प्रैक्टिकली सोचना है, स्ट्राइक को तो रोकेंगे ही, जब थोड़ी करेंगे स्ट्राइक को, नहीं, स्ट्राइक तो समझते हो ना। हाँ, अगला है द कैसल वॉज बिल्ट। कैसल, कैसल क्या होता है, महल, ठीक है। कैसल वॉज बिल्ट, बनाया गया था, पैसिव है, क्यों बनाया गया था, टू विथ स्टैंड, रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, विद स्टैंड का मतलब होता है कोई प्रिवेंट करना, तो रोकना ही हो गया एक तरह से। और रोकना किसको था, सीज को। चारों तरफ से कोई अगर घेराबंदी हो ना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक महल बना लो जहां पे हम सेफ्टी से रह सके, ठीक है। अब है कुछ सम इंपॉर्टेंट कंफ्यूजेबल वर्ड। और अगर ऐसा होता, द पुलिस फिल इन द ब्लैंक द कार सीज्ड, जब्त करना ना। चलो, और आगे हो सकता है कुछ और कंडीशन लगा के घेराबंदी भी करवा सकती है ना, बस ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिबल वर्ड है, मैं आपको याद करवाना शुरू कर देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा आप घर पे भी दिया करूंगी होमवर्क, या इन्हीं को याद करके आया करोगे घर से जो पढ़ा रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ तुम आगे याद कर आओ तो मेरे को कम पढ़ाना पड़ेगा, करोगे थोड़ा थोड़ा, टेस्ट करवाना है क्या इसका? हाँ, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक है आपका क्वेरी और एक है क्वेरी, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। क्वेरी का मतलब होता है डाउट, बोलते हैं ना कि कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ लेना, तो ये क्या होता है, डाउट। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना, कैसे भी कर देना, प्रश्न, पूछताछ, जांच पड़ताल। और इस क्वेरी का मतलब होता है खदान, वह स्थान जहां जमीन से पत्थर प्राप्त करते हैं, खदान, सिर्फ खदान देखना। क्या, इंक्वायरी ये होता है, एक इंक्वायरी ये होता है और एक इंक्वायरी ये होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इट इज मोर फॉर्मल, ये ज्यादा फॉर्मल में आता है और इसका मतलब पूछताछ ही होता है, ठीक है। और इंक्वायर इनसे बनी हुई वर्ब भी है, ये तो कुछ ज्यादा ही लाउड है, क्या लिखना था मैं भूल ही गई, वो नीचे, पूछताछ करना, पूछताछ करना, ठीक है।
अगला है क्वाइट। क्वाइट मैंने तो ये आपको पढ़ा दिया है, ये बता दिया। क्वाइट मतलब शांत, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वाइट एडवर्ब होता है, वेरी का छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई सो। और एक मैंने आपको क्विट भी बताया था, छोड़ना। एक मैंने आपको क्यूट भी बताया था, अच्छा सा, सुंदर सा, है ना। और एक अगला है आपका क्वेस्ट और बिक्वेस्ट। देखो क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, किसी चीज की खोज। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश। बात तो देखो ज्यादा हो नहीं पाएगा। और बिक्वेस्ट जो होता है ये नाउन बनी हुई है बिक्वीथ की, एक वर्ब होती है बिक्वीथ। बिक्वीथ इसका मतलब होता है वसीयत देना, उसी से बनी हुई नाउन है बिक्वेस्ट, वसीयत। बिक्वीथ तो वर्ब कहीं देखो तो आपको उसका मीनिंग आ जाए, इसलिए ध्यान रखना। बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? वसीयत। वसीयत तो जानते हो, अभी मिली नहीं होगी लेकिन जानते तो ही। बिक्वीथ का मतलब वसीयत देना। अगला है क्वीन, रानी। क्वीन ये भी क्वीन से कम नहीं है, अपने क्षेत्र में सब क्वीन है। अगला है क्वांटिटी, मात्रा। क्वालिटी उसके गुण। भाई बोलते ना क्वांटिटी, अरे ज्यादा खाना चाहते हो या क्वालिटी फूड खाना चाहते हो? क्वालिटी जिसमें गुण हो। अगला है क्वेरलसम और क्वेरलस। चलो दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाओ, ये पूछा हुआ है क्योंकि ये दोनों सेम साउंड करते हैं और इन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके आगे कल करेंगे अपन, है ना। थैंक यू सो मच। और आपको यहां से याद करके कहां तक आना है देना आस्था एक बारी कॉपी। कितना करके जाना चाहते हो? जो पढ़ा है वो तो करना ही है, वो तो रोज के रोज ही करना है। 20 तक याद करिए ना। हाँ 20 तक के सारे याद करके आना। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी बट अगर आप पहले से याद करोगे तो रिवीजन कम करना पड़ेगा। और शुरू वाले सारे याद कर लेना, फिर मैं टेस्ट करवाऊंगी। और आपको एक पीडीएफ और मिली होगी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, प्रीवियस ईयर वाली, उसको याद करते रहो साथ के साथ, ठीक है। फिर भी इसके बाहर जाए तो जाने दो, जाने दो, रोको मत, रोको मत, जाने दो। थैंक यू। से अपनी ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ट्रांसलेशन के रूल्स मैंने बता दिए हैं सारे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी 2011 से लेकर 24 तक आए सारे करवा देंगे एक साथ, ठीक है, बुक से। कितने बजे हैं? 4 बजे।